आईएमयू सी मतलब जिनके पास स्पॉन्सरशिप में 4-4 कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप है, 5 कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप है, वैसे बच्चे आईएमयू सीईटी में फेल हो जा रहे हैं। 2026 जो है और भी खतरनाक होने वाला है कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या चांसेस रहेंगे इस बार आईएमयू सीईटी 2026 में अपीयर होने के, कितने बच्चे अपीयर हो सकते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी। Watch your six. बहुत सारे लोग अभी से ही आईएमयू सीईटी 2026 के प्रिपरेशन में लग गए हैं और मोस्टली वो लोग हैं जिनको रैंक नहीं आया है और या फिर अच्छा रैंक नहीं है, वो लोग प्रिपरेशन में लग गए हैं। 12 अपियरिंग जो हैं वो अभी भी इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं क्योंकि उनको एक्चुअल कॉम्पिटिशन का अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी वो मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च करना शुरू किए हैं, तो उनको ज़्यादा पता नहीं रहेगा। हम इस वीडियो में आपको आईएमयू सीईटी 2026 के बारे में बताएँगे अच्छे से डिटेल में कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या चांसेस रहेंगे इस बार आईएमयू सीईटी 2026 में अपीयर होने के, कितने बच्चे अपीयर हो सकते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारी कॉन्टैक्ट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है, तो आईएमयू मेट ज्वाइन कीजिए। आईएमयू मेट में हम लोग बहुत कम फी में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। हमारा आईएमयू मेट का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। चलिए वीडियो पे आते हैं हम। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आईएमयू सीईटी 2026 जो है, वो उसका लेवल क्या होने वाला है। 2024 से हम बात करते हैं। 2024 में लगभग 55 से 60 हज़ार बच्चे फॉर्म फिल किए थे। 50 हज़ार के आसपास अपीयर हुए होंगे और 14 हज़ार बच्चों को रैंक आया। 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी लोग कि नहीं 60,000 65,000 तक ही जाएगा, लेकिन कंपटीशन इस बार ज़्यादा था। 80,000 से ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल किए। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि बहुत बच्चों को पीसीएम 60% नहीं आया। कुछ का तो सेंटर इतना-इतना दूर दे दिया कि बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए। फिर भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 60,000 से 65,000 बच्चे अपीयर हुए होंगे इस आईएमयू सीईटी में। अब आप खुद सोचिए इतने बच्चे अपीयर हुए कि सेंटर मतलब कुछ-कुछ स्टेट्स के फुल हो गए तो उनको दूसरे जगह भेजना पड़ गया। तो ये हुआ इस बार 2025 में। 2026 जो है और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे-जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को पता चलेगा। और जैसे-जैसे लोगों को पता चलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन तो बढ़ना ही है। तो उसके लिए आपको भी अच्छे से अब तैयारी करना शुरू कर देना होगा। अब सोचिए मान लीजिए 1 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 19-20 हज़ार बच्चों को। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी 19,000 बच्चों को रैंक आया है तो सबको कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट मिल गया होगा? ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से 1000 बच्चे डीएनएस कर रहे हैं करने जाएँगे। मुश्किल से 1000 बच्चे। उसके अलावा आईएमयू कैंपसेस में सीट कितने हैं? 1200 से 1500 सीट सारे कोर्सेज़ मिला के। चलिए उसके अलावा कुछ अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जैसे बीएससी बीटेक के लिए जैसे तोलानी हो गया, आईएमआई हो गया, टीएस रहमान हो गया, एमएट, एचआईएमटी ये सब मान के ले लेते हैं कि 2000 बच्चे इन सब इंस्टीट्यूट में चले गए। फिर भी 3.5 से 4000 बच्चे, मैक्सिमम 5000 बच्चों को ही एडमिशन कहीं मिलेगा या फिर वो अपने मर्चेंट नेवी का करियर शुरू कर पाएँगे। बाकी के सभी लोग कहीं न कहीं दूसरी जगह जाएँगे या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप भी इसका हिस्सा होना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करें या फिर किसी और फील्ड में जाएँ, तो बेशक आप लाइटली ले लीजिए आईएमयू सीईटी को, स्पॉन्सरशिप को एंड फिर आपको अगले साल नतीजा मिल जाएगा। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आईएमयू सीईटी बहुत टफ होता है। आईएमयू सीईटी इज़ जस्ट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि आप अगर डीएनएस करना चाह रहे हैं, स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं, तो आप ये किसी भी कंपनीज़ में जाएँगे, आपके पास क्वेश्चन है मतलब पीवाईक्यू आप अरेंज कर लिए हैं,
और आपने थोड़ा-सा पढ़ाई कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि आप जाएँगे वहाँ इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? आप खुद सोचिए कि आप जा रहे हैं और आपके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन इस लेवल का है कि वो कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, 100-100 मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं, उनको सारा क्वेश्चन बाय हार्ट याद है और फिर वो जा रहे हैं और आप जा रहे हैं, तो आप अपना और उसका कंपैरिज़न कर लीजिए कि क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी मत कीजिए, आप कोचिंग ही जॉइन कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि इस बार अगला जो आईएमयू सीटी होगा, इसमें मोस्टली बच्चे क्या फेल होने का रीज़न क्या होता है? ठीक है, 2026 में भी बहुत बच्चे फेल होंगे। अच्छे-अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं, पता है? आईएमयू सी मतलब जिनके पास स्पॉन्सरशिप में 4-4 कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप है, 5 कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप है, वैसे बच्चे आईएमयू सीईटी में फेल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है आईएमयू सीटी का। वो सिर्फ़ इतना फ़ोकस कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप पे कि या तो सिर्फ़ उनको स्पॉन्सरशिप मिल पाता है या फिर आईएमयू सीटी पे इतना फ़ोकस कर लेते हैं कि उनको सिर्फ़ आईएमयू सीटी में रैंक आता है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। 2026 में आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी होगी। आपको अगर मर्चेंट नेवी सही तरीके से जॉइन करना है, आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप और आईएमयू सीटी दोनों साथ में लेके चलना होगा। कोई पहले कोई बाद में नहीं होता है, ठीक है? दोनों साथ में लेके चलिए, प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग आईएमए मेट में यही करते हैं। हम लोग दोनों साथ में लेके चलते हैं। हाँ, पहले थोड़ा-सा हमारे तरफ से रहता है कि हमारी प्रायोरिटी स्पॉन्सरशिप पे ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए स्पॉन्सरशिप के लिए सीट्स कम है, आईएमयू सीईटी में सीट्स ज़्यादा है। ठीक है? 15,000 20,000 बच्चों को रैंक आ रहा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप में ऐसा नहीं है। एक इंस्टीट्यूट अगर जिसके पास 80 सीट्स हैं, उसके लिए 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 80 बच्चों को मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रिपरेशन ज़्यादा फोकस स्पॉन्सरशिप पे होना चाहिए। आईएमयू मेट में हम लोग क्या करवा रहे हैं, अभी हमारा अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम लोग आईएमयू, सीईटी, स्पॉन्सरशिप दोनों के लिए प्रिपरेशन करवाएँगे। पहले हम लोग ज़्यादा टाइम स्पॉन्सरशिप पे देते हैं क्योंकि अभी फेब बैच भी आ रहा है, ठीक है ना? तो फेब बैच के साथ-साथ हम लोग जो भी हमारे बच्चे अगस्त बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम लोग फेब बैच वालों के साथ स्पॉन्सरशिप का तैयारी करवाते हैं। दिसंबर तक उनका लगभग स्पॉन्सरशिप का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर वो जनवरी से आईएमयू सीटी पे फ़ोकस कर पाते हैं, साथ में उनका स्पॉन्सरशिप का रिवीज़न हो जाता है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। जो 12 अपीयरिंग हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है बोर्ड का, क्योंकि जैसे ही बोर्ड खत्म होगा ना, वैसे ही स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका प्रिपरेशन दिसंबर तक हो जाएगा, तो ये बोर्ड्स के टाइम आपको प्रेशर नहीं रहेगा। बोर्ड खत्म होते ही अगर एग्ज़ाम इंटरव्यू होना शुरू होता है, तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो, आपको थोड़ा-सा रिवीज़न का ज़रूरत है। यही चीज़ आईएमयू सीटी में भी होता है। जनवरी से आप आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करते हो, साथ में आपका स्पॉन्सरशिप का रिवीजन चल रहा होता है। अब हमारे आईएमयू मेट में क्या है ना कि आपको लग रहा होगा कि अभी क्लास अटेंड करेंगे, 4 महीने क्लास होगा, फिर उसके बाद से छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आप अभी जॉइन करते हो, जिस दिन जॉइन करोगे आपको उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई तक आपका प्रिपरेशन चलेगा। हमारे यहाँ जो भी बैचेज़ स्टार्ट होंगे, उसका एक्सेस आपको मिलेगा। आप उसका क्लासेस अटेंड कर पाओगे। मान लो आप अगस्त में जॉइन करते हो और फिर कोई बैच जनवरी में स्टार्ट होता है या फरवरी में स्टार्ट होता है, तो उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा। आप उसमें भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आईएमयू मेट में। बात रही 2026 की, तो 2026 इस बार हमको लगता है 1 लाख बच्चे तो फॉर्म फिल करेंगे ही, वही 20,000 का रैंक मान लीजिए। ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, थोड़ा-सा अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ। ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।